सिद्धार्थनगर से एक अच्छी खबर, जहां करौंदा खालसा में शिक्षा की नई रोशनी। काशीनाथ महाविद्यालय और इंटर कॉलेज बने मिसाल। शिक्षा से समाज को बदलने के लिए ग्राम करौंदा खालसा में अति पिछड़े क्षेत्र में काशीनाथ महाविद्यालय और काशीनाथ इंटर कॉलेज एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। प्रबंधक प्रतिनिधि सचिन अग्रहरी के प्रयासों से ये संस्थान न केवल क्षेत्र के लिए शिक्षा का केंद्र बना है, बल्कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी अनूठी व्यवस्था प्रदान कर रहा है। काशीनाथ महाविद्यालय और इंटर कॉलेज ने क्षेत्र के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बीड़ा उठाया है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्तम शिक्षा और संसाधन छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक बन रहे हैं। ये संस्थान पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। प्रबंधक प्रतिनिधि सचिन अग्रहरी ने इस संस्थान को शिक्षा का प्रतीक बनाया है। उनकी समर्पण और दूरदर्शिता ने इस अति पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस मामले में स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने काशीनाथ महाविद्यालय और इंटर कॉलेज की उत्तम व्यवस्थाओं के लिए महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण कहते हैं कि यह संस्थान उनकी अगली पीढ़ियों के लिए समृद्धि भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। संस्थान न केवल शिक्षा बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। यहाँ छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक व्यवस्था, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां यहाँ हमेशा बनी रहती हैं। क्षेत्र के लोग संस्थान को सपनों का आधार मानते हैं। काशीनाथ महाविद्यालय और इंटर कॉलेज ने शिक्षा के माध्यम से अति पिछड़े क्षेत्रों में बदलाव की दिशा में एक नया मिसाल कायम की है। सचिन अग्रहरी और उनकी टीम की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये संस्थान आने वाले समय में करौंदा, खालसा गांव और आसपास के क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। काशीनाथ परिवार को अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचते देखना वाकई प्रेरणादायक है। तो ये थी इंडिया टाइम समाचार एजेंसी के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ खुनियाव विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत करौंदा खालसा में, और यहाँ मैं देखा कि एक बहुत ही भव्य इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज ओपन हुआ। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत गिरा हुआ था, और मुझे इस इंटर कॉलेज को और डिग्री कॉलेज को देखकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ के जो लोग थे वो शिक्षा में एकदम शून्य थे। यहाँ के जो प्रबंधक प्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, उनसे देखकर हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम इस पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने एक इन महाविद्यालय ओपन किया, इंटर कॉलेज ओपन किया। आइए हम प्रबंधक प्रतिनिधि से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या इनके स्कूल की विशेषता है। यहाँ पे मैं काशीनाथ इंटर कॉलेज और काशीनाथ महाविद्यालय का संचालन आज 2015 से किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय में 2016 से प्रवेश प्रारंभ हो गया है। कक्षा BA में प्रवेश शुरू हो गया है, और इसी क्रम में प्रबंधक द्वारा हमारे काशीनाथ इंटर कॉलेज का भी स्थापना किया गया। इस अति पिछड़े क्षेत्र में मैंने देखा कि जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत जीरो है। जीरो के कहने मतलब कि उनकी जो शिक्षा की यहाँ पे अगल बगल के विद्यालयों में दिया गया, या वो पढ़ने में अपने से कमियाँ की, या अभिभावक द्वारा हुआ या विद्यालय द्वारा हुआ, तो मैंने इसी पे एक निर्णय लिया कि मैं एक इंटर कॉलेज का यहाँ पे निर्माण करूँगा और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को दोनों को मजबूत बनाऊंगा। कहाँ कितनी कक्षाएं संचालित है? इंटर कॉलेज में हमारी कक्षा LKG से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जिसमें यूपी बोर्ड से 6 से 12 की मान्यता
सत्र 2022-23 में मिल गई थी और कक्षा संचालन हमने 2024-25 में शुरू कर दिया। इंटर कॉलेज में हमारे आज 150 की संख्या है, जो लगातार बच्चे कक्षाएं ले रहे हैं और प्रवेश 25-26 सत्र नए सत्र का भी प्रवेश प्रारंभ हो गया है। कक्षा 1 से 12 तक का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारे महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज में प्रवेश कराएं, जिससे उनका भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में या वो जो भी अपना उद्देश्य बना रहे हैं उनमें उनको आसानी से उनको उपलब्धियां दिलाई जा सके। संचालित है, कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? हमारे यहाँ हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, सारे विषयों का ये तो आपके पाठ्यक्रम वाइज हो गया। हम लोग बच्चों के मानसिक लेवल पे, उनके योग्यता के आधार पे भी हम लोग अतिरिक्त कक्षाएं भी दे रहे हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासों की व्यवस्था भी किया गया है, जिससे उनका उस क्लास में वो कक्षा 6 में है तो उन्होंने 5 की चीज़ें अगर कोई नहीं पढ़ी है या कोई बच्चा 9 में है तो 8 की चीज़ें नहीं पढ़ी है या वो नहीं जान पा रहा है, उस ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने एक अलग क्लास की एक्स्ट्रा क्लासों की व्यवस्था बनाया है, जिसमें उन सारे बच्चों को बैठा के अध्यापकों द्वारा उनके शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया जा रहा है। जैसे और बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए और पानी पीने के लिए क्या क्या व्यवस्था है? खेलने कूदने के लिए हमारे पास विद्यालय के कम से कम 2500 बीघे का प्रांगण है। आप तो आए होंगे, देखे होंगे, बगल में हमारे पास पूरा खेल का मैदान है। पानी पीने के लिए हमारे पास मोटर की व्यवस्था है, आरओ फिल्टर की व्यवस्था है। हर प्रत्येक कमरे में हमारे पास 6 पंखे हैं। यहाँ पे बिजली का कनेक्शन है, विद्यालय में जनरेटर की व्यवस्था है, सोलर ऊर्जा की व्यवस्था है और लाइब्रेरी की व्यवस्था। साइंस में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था, प्रयोगशालाओं द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है। विज्ञान में खेल कूद की क्रीड़ा का भी सामान है, बच्चे अपना इंडोर में या खेल भी कराया जाता है उनको, जिस प्रकार का वो खेल खेलना चाहते हैं उनको क्रिकेट के बारे में, खो खो के बारे में, कबड्डी के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाता है, कैसे खेला जाता है, कैसे उसको नियमों कायदों के बारे में बताया जाता है।